हेलो साथियों, मैं पंकज वैष्णव आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस सेशन में। आज की क्लास में हम समझने वाले हैं 10th क्लास के अर्थशास्त्र सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है मानवीय आवश्यकताएं। तो शुरू करते हैं आज की क्लास और समझते हैं क्या है ये मानवीय आवश्यकताएं। हम बहुत सारी चीजों की इच्छा करते हैं, उनको खरीदने की इच्छा करते हैं, तो क्या उसे आवश्यकता बोला जाएगा? नहीं। इच्छा के साथ साथ उसे खरीदने की तत्परता भी होनी चाहिए और साथ ही उसको खरीदने के लिए अपने पास पैसा होना चाहिए। उसी चीज को हम कहते हैं आवश्यकता। तो इस डायग्राम से आप समझ सकते हो कि आवश्यकता किसे कहा जाता है। किसी भी वस्तु या किसी भी सेवा के लिए इच्छा करना, साथ ही उसको खरीदने के लिए आपके पास तत्परता होनी चाहिए कि हां मुझे ये चीज चाहिए, और साथ ही उस खरीदने के लिए धन भी होना चाहिए। इच्छा के साथ साथ उसको खरीदने की तत्परता और उसको खरीदने के लिए पैसा हो, तब हम कहेंगे उस वस्तु या सेवा की हमें आवश्यकता है। तो अर्थशास्त्र की भाषा में आवश्यकता की परिभाषा थोड़ी सी अलग है। आवश्यकताएं हमारे जीवन का अंग है। आवश्यकताएं हमारे जीवन का अंग है। हमें बहुत सारी चीजों की दिन ब दिन आवश्यकता पड़ती रहती है। हमारे जीवन के साथ ही वे भी उत्पन्न हो जाती है। जैसे ही हमें जीवन मिलता है, हमें बहुत सारी चीजों की आवश्यकता शुरू हो जाती है। जैसे कि हमें जिंदा रहने के लिए वायु की, सांस की आवश्यकता पड़ती है, पीने के लिए पानी की आवश्यकता पड़ती है, अपने आप को ढकने के लिए सर्दी से, गर्मी से, बारिश से बचाव करने के लिए हमें अलग अलग वस्त्रों की जरूरत पड़ती है, रहने के लिए हमें आवास की जरूरत पड़ती है। मतलब हमारे जीवन के साथ वे भी उत्पन्न हो जाती है, आवश्यकताएं भी उत्पन्न हो जाती है जीवन के साथ में। कुछ आवश्यकताएं जीवन के अस्तित्व के लिए आवश्यक होती है, जैसे कि भोजन, वस्त्र और आवास। जिंदा रहने के लिए, अपने जीवन के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए हमें कुछ आधारभूत चीजों की जरूरत पड़ती है, जैसे कि भोजन, वस्त्र, आवास इत्यादि। इन्हें मूलभूत आवश्यकताएं कहा जाता है या फिर इन्हें अनिवार्यताएं कहा जाता है। मतलब जीवन जीने के लिए इन चीजों की तो अनिवार्य रूप से जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। कुछ अन्य आवश्यकताएं भी होती है जो हमारे जीवन को सरल और सुखमय बनाती है। इन्हें हम सुविधाएं कहते हैं। जैसे कि कूलर। कूलर नहीं होगा तो आपकी मृत्यु नहीं होगी। मतलब ये आपकी मूलभूत आवश्यकता है, अनिवार्यता नहीं है। लेकिन गर्मी में, गर्मी से बचाव के लिए कूलर हो तो आप सुविधाजनक तरीके से रह सकते हो। तो इन सब आवश्यकताओं को बोला जाता है सुविधाएं। इसके अलावा स्कूटर। स्कूटर आपके पास नहीं होगा तब भी आपका जीवन चलता रहेगा, लेकिन स्कूटर होने की वजह से एक जगह से दूसरी जगह पर जाने में आपको एक सुविधाएं होगी, एक प्रकार की आसानी होगी। तो इन सब चीजों को बोला जाएगा सुविधाएं। कुछ वस्तुएं ऐसी होती है जो हमें आनंद की अनुभूति कराती है, लेकिन ये बहुत ज्यादा महंगी होती है। कुछ चीजें ऐसी होती है जो हमें आनंद की अनुभूति करवाती है, लेकिन ये बहुत ज्यादा कीमती है, बहुत ज्यादा महंगी है। जैसे कि बहुत महंगी महंगी हाईफाई कारें। उनके बिना हम जी पाएंगे? बिल्कुल भी जरूरत नहीं होती है उनकी। छोटी सी कार भी ले लेंगे, छोटी सी बाइक भी ले लेंगे, तब भी आप चल पाएंगे। बाइक नहीं भी लेंगे तब भी आपका जीवन चल जाएगा। लेकिन बाइक जब ले लोगे तो आपको सुविधाएं हो जाएगी। और जब आप आनंद की अनुभूति के लिए इन सब चीजों को खरीदते हो, जैसे कि विलासिता कारें, हीरे के आभूषण, तो इन सब चीजों को क्या बोला जाता है? विलासिताएं। इन सब चीजों की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आनंद की अनुभूति के लिए इन महंगी चीजों को खरीदा जाता है। तो इन महंगी चीजों को बोला जाता है विलासिताएं। देखते हैं आवश्यकताओं की संतुष्टि कैसे होती है, आवश्यकताओं की प्राप्ति कैसे होती है। जैसे ही एक आवश्यकता की तुष्टि होती है तो दूसरी आवश्यकता उत्पन्न हो जाती है। इंसान की फितरत है कि उसकी जैसे ही एक आवश्यकता पूरी होती है, वो दूसरी आवश्यकता की तरफ जाने लगता है। जैसे कि पहले पंखा नहीं था, पंखा लेके आ गए। अब पंखा है लेकिन अब कूलर चाहिए। कूलर आ गया है तो एसी चाहिए। एसी आ गई है तो अब एक और एसी चाहिए। इस प्रकार एक आवश्यकता की संतुष्टि होते ही इंसान दूसरी आवश्यकता को, जरूरत को महसूस करने लगता है। हमारी आवश्यकताओं में वृद्धि होती जाती है क्योंकि हम बेहतर और सुखमय जीवन व्यतीत करने की इच्छा रखते हैं। हम सोचते हैं, हम चाहते हैं कि अपना जीवन बहुत बेहतर हो, सुखमय हो, आरामदायक हो। इसीलिए अपनी आवश्यकताओं की मात्रा
बढ़ती ही जाती है। आवश्यकताओं की संतुष्टि वस्तुओं और सेवाओं के द्वारा होती है। आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए मुख्य रूप से हम अलग अलग वस्तुओं और अलग अलग सेवाओं पर निर्भर रहते हैं। वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन संसाधनों की सहायता से किया जाता है। इन वस्तुओं और सेवाओं को बनाना पड़ेगा, और ये कैसे बनेगी, उसके लिए हमें संसाधनों का उपयोग करना पड़ेगा। जैसे कि हमें कोई भी चीज बनानी है तो फैक्ट्री लगानी पड़ेगी, उसके लिए भूमि चाहिए। फसल भी पैदा करनी है तो उसके लिए भूमि चाहिए। काम करने के लिए लोग चाहिए, श्रम चाहिए। एक बार को थोड़ा पैसा या मशीन चाहिए ताकि हम उन वस्तुओं सेवाओं का उत्पादन कर सके। और उद्यम चाहिए, मतलब एक तरीके से उस कार्य को शुरू करने वाला व्यक्ति चाहिए। इन सब चीजों को क्या बोला जाता है, संसाधन बोला जाता है। तो संसाधनों की हेल्प से, संसाधनों की सहायता से वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है, और वस्तुएं और सेवाएं मुख्य रूप से अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि करते हैं, अपनी आवश्यकताओं की तुष्टि करते हैं। आवश्यकताएं अनंत है, परंतु उनकी तुष्टि करने वाले संसाधन दुर्लभ है, कम है। हमने देखा कि एक आवश्यकता पूरी होते ही दूसरी आवश्यकता की जरूरत महसूस हो जाती है, यानी कि आवश्यकताएं जो अनंत है, लगातार वो बढ़ती ही जाएगी। लेकिन आवश्यकताओं को पूरा करने वाले जो संसाधन है, जो चीजें हैं, वो तो दुर्लभ है, वो कम है। देखते हैं आवश्यकताओं की कुछ प्रमुख विशेषताएं कि आवश्यकताओं की क्या क्या विशेषताएं हो सकती है। पहला है, आवश्यकताएं असीमित है, लगातार बढ़ती जाती है, अनंत है। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री मार्शल जी ने सत्य ही कहा है कि मानवीय आवश्यकताएं संख्या में अनंत है और उनके अनेक स्वरूप है। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री मार्शल जी ने कहा है कि मानव की जो आवश्यकताएं हैं वो लगातार बढ़ती जाती है, वो अनंत है, और उनका रूप भी अलग अलग प्रकार का है। एक आवश्यकता पूरे होते ही कोई और आवश्यकता जन्म ले लेती है। जैसे ही अपनी एक आवश्यकता पूरी होती है, दिमाग में कुछ दूसरी आवश्यकता की इच्छा शुरू हो जाती है। आवश्यकताओं का ये अनंत चक्र जीवन पर्यंत चलता रहता है। और ये जो आवश्यकताओं का अनंत चक्र है, एक आवश्यकता पूरी होने के बाद दूसरी आवश्यकता की इच्छा, वो लगातार चलती रहती है, पूरे जीवन भर चलती रहती है एक इंसान के जीवन में। ये पहली विशेषता है आवश्यकता की। दूसरी विशेषता है, किसी एक आवश्यकता की तुष्टि संभव है। कोई एक आवश्यकता की तुष्टि आप आराम से कर सकते हैं। यदि किसी एक आवश्यकता पर विचार करें तो उसकी तुष्टि संभव होती है, लेकिन एक विशेष आवश्यकता की एक सीमा होती है। आप एक प्रकार की इच्छा करोगे, एक प्रकार की आवश्यकता आप तुष्टि कर सकते हो, लेकिन उस आवश्यकता की भी एक सीमा होती है। जैसे कि आपको भूख लगी है, भूख के लिए आपको भोजन की जरूरत पड़ती है, आपको भोजन की आवश्यकता है। लेकिन मान लीजिए कि आप 3-4 रोटी खाते हो जनरली, और भूख आपको ज्यादा लगी तो आपने 5 रोटी खा ली। लेकिन 5 रोटी के बाद अब रोटी की आवश्यकता गिरने लगेगी, मतलब उसकी एक सीमा आ जाती है आवश्यकता की। नेक्स्ट विशेषता है, कुछ आवश्यकताएं बार बार अनुभव होती है। कुछ आवश्यकताएं एक बार में पूरी हो जाती है, फिर नए प्रकार की आवश्यकता पैदा होती है। लेकिन कुछ आवश्यकता ऐसी होती है जिनको हमें बार बार अनुभव होता है। जैसे कि भूख है, प्यास है। आपने दोपहर में खाना खाया, रात में फिर भूख लगेगी, भोजन की आवश्यकता होगी। आपने अभी पानी पिया, आधे घंटे बाद, 1 घंटे बाद फिर प्यास लगेगी, आपको पानी पीने की आवश्यकता पड़ेगी। तो कुछ आवश्यकता ऐसी होती है जो बार बार अनुभव होती है। तो भूख प्यास ऐसी आवश्यकता है जो बार बार अनुभव होती है। यदि उनकी एक बार तुष्टि हो जाती है तो वो एक निश्चित समय के बाद फिर पैदा हो जाती है। भूख लगी, खाना खा लिया, कुछ समय बाद वापस भूख लगेगी। प्यास लगी, पानी पी लिया, कुछ समय बाद वापस प्यास लगेगी। नेक्स्ट विशेषता है, आवश्यकताओं की विविधतापूर्ण प्रकृति। आवश्यकताएं अलग अलग प्रकार की होती है, वो समय के अनुसार, वो प्रकृति के अनुसार, वो स्थान के अनुसार बदलती रहती है। तो आवश्यकताओं में समय, स्थान और व्यक्ति के अनुसार परिवर्तन होते रहते हैं। जैसे कि आप थार के मरुस्थल में गए जहां पे गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है दोपहर में, तो वहां पर आपको अलग प्रकार के कपड़ों की आवश्यकता होगी। वहीं आप जम्मू कश्मीर चले गए बर्फबारी के दौरान, तो वहां पर आपको अलग प्रकार के वस्त्रों की आवश्यकता पड़ेगी। यानी कि आवश्यकताओं में समय के हिसाब से, स्थान के हिसाब से और व्यक्ति के हिसाब से परिवर्तन होते रहते हैं। वे अनेक कारकों, जैसे कि आय कितनी है, ज्यादा आय होगी तो आप महंगी चीजों की आवश्यकता लोगे, कम आय होगी तो आप कम महंगी या सस्ती चीजों की आवश्यकता लोगे। रिवाज, फैशन कैसा है, विज्ञापन आदि द्वारा भी अपनी आवश्यकताएं प्रभावित होती है। विज्ञापन द्वारा भी अपनी आवश्यकताएं प्रभावित होती है। विज्ञापन में
हर चीज को एक बहुत ही अलग तरीके से दर्शाया जाता है और आपकी जबरदस्ती आवश्यकताएं बनाई जाती है। तो विज्ञापन द्वारा भी अपनी आवश्यकताएं प्रभावित होती है। उदाहरण के लिए हमें दवाओं की आवश्यकता तभी पड़ती है जब हम बीमार होते हैं। जब आप स्वस्थ होगे तब दवाइयों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप जैसे ही थोड़े बीमार हुए तो आपको दवाइयों की आवश्यकता पड़ेगी। यानी कि आपकी आवश्यकता बहुत सारी चीजों पर निर्भर करती है, बहुत सारी चीजों से ये प्रभावित होती है। इसी प्रकार लोगों की आय में वृद्धि तथा फैशन में परिवर्तन के कारण टीवी, मोबाइल फोन, कारों आदि अनेक विलासिता की वस्तुओं का उपयोग लगातार बढ़ता जा रहा है। लोगों की आय में लगातार वृद्धि होती जा रही है, फैशन में बदलाव होता जा रहा है। टीवी, मोबाइल फोन, इन पर एड के माध्यम से, विज्ञापनों के माध्यम से, अलग अलग लोगों द्वारा वीडियो लाने के माध्यम से, कारों का, फोन का, इन विलासिता वाली चीजें, इनकी मांग बढ़ती ही जा रही है। लोग इनकी आवश्यकता महसूस कर रहे हैं। अतः देश के आर्थिक विकास के साथ साथ आवश्यकताओं में परिवर्तन और वृद्धि होते रहते हैं। तो इन सब का कारण क्या है? देश में विकास होना, साथ ही वैश्वीकरण की प्रक्रिया होना। इनकी वजह से किसी भी देश की, किसी भी क्षेत्र की आवश्यकता में विकास भी होता है और उसमें बहुत तेजी से परिवर्तन भी होता रहता है। नेक्स्ट विशेषता है, वर्तमान आवश्यकताएं भावी आवश्यकताओं से अधिक महत्वपूर्ण होती है। आज की जो आवश्यकता है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है आपके भविष्य की आवश्यकता से। व्यक्ति अपने अधिकतर सीमित साधनों को वर्तमान आवश्यकता की तुष्टि करने में ही प्रयोग करता है। वह अपनी भविष्य की आवश्यकताओं की इतनी चिंता नहीं करता, क्योंकि भविष्य अनिश्चित होता है और भविष्य की आवश्यकताएं इतनी आवश्यक नहीं होती है। जैसे कि कोई व्यक्ति है, उसके बच्चे हैं, अब उसकी आवश्यकता है कि वो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा और अच्छी स्वास्थ्य दे। साथ ही वो ये भी सोचता है कि मुझे अपने बुढ़ापे के लिए भी पैसा इकट्ठा करके रखना है। तो एक तो है वर्तमान की आवश्यकता और एक है भविष्य की आवश्यकता। तो वो व्यक्ति अपने वर्तमान की आवश्यकता को पूरी करने में ज्यादा कोशिश करेगा। तो यानी कि वर्तमान की आवश्यकता भविष्य की आवश्यकता से ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। तो उदाहरण के तौर पे वर्तमान में बच्चों की अच्छी शिक्षा की व्यवस्था करना भविष्य में वृद्धावस्था निर्वाह के लिए धन का संग्रह करने से ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। अपने बच्चों की वर्तमान में अच्छी शिक्षा हो, उनको अच्छा स्वास्थ्य मिल सके, इस पर ज्यादा खर्च करते हैं लोग, बजाय कि भविष्य में अपने बुढ़ापे के लिए धन संग्रह करना, क्योंकि वर्तमान की आवश्यकता भविष्य की आवश्यकता से ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। नेक्स्ट विशेषता है, आवश्यकताओं में विकास के साथ परिवर्तन और विस्तार होता है। जैसे जैसे कोई देश विकास करेगा, आवश्यकताओं में बदलाव होगा, उसका विस्तार भी होगा। जो लोग पहले टेलीफोन का प्रयोग करते थे, अब वे मोबाइल फोन का प्रयोग करने लगे हैं। पहले लोग टेलीफोन भी प्रयोग नहीं करते थे, चिट्ठी ही भेजते थे या लोगों को भेजते थे अपना संदेश देने के लिए। धीरे धीरे टेलीफोन आया, टेलीफोन के बाद आज मोबाइल आया। ये सब आवश्यकताएं क्यों बढ़ी है, क्यों बदली है, इसका विस्तार क्यों हुआ है? जैसे जैसे कोई देश विकास करता जाएगा, वहां पर आवश्यकताओं में परिवर्तन मिलेगा, आवश्यकताओं का विस्तार होता जाएगा। साथ ही अब सिंपल मोबाइल नहीं चाहिए, मोबाइल फोन में भी बहुत सारी अलग अलग सुविधाएं चाहिए। जैसे कि उसमें अच्छा कैमरा होना चाहिए, इंटरनेट की स्पीड फास्ट चाहिए। यानी कि जैसे जैसे कोई देश विकास की राह पर आगे बढ़ेगा, उसकी आवश्यकताओं में विस्तार भी होगा और बहुत तेजी से परिवर्तन भी होगा। देखते हैं संसाधन जो है वो आवश्यकताओं की तुष्टि कैसे करते हैं। आवश्यकताओं की तुष्टि वस्तु और सेवाओं के द्वारा होती है। आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आपको वस्तुओं और सेवाओं की जरूरत पड़ती है। इन वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करने के लिए संसाधनों का प्रयोग किया जाता है। और ये वस्तु और सेवाएं कैसे पैदा होगी? संसाधनों के माध्यम से। बढ़ती हुई आवश्यकताओं के साथ साथ हम संसाधनों का भी अधिक प्रयोग कर रहे हैं। अब आवश्यकता बढ़ेगी, यानी कि वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन आपको ज्यादा करना पड़ेगा, और वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन ज्यादा करना पड़ेगा, मतलब आपको संसाधनों की भी जरूरत ज्यादा पड़ रही है। संसाधन प्राकृतिक तथा मानव निर्मित दोनों हो सकते हैं। अब संसाधन प्राकृतिक रूप से, मुख्य रूप से प्राप्त होते हैं, लेकिन कुछ संसाधन मानव निर्मित भी हो सकते हैं। ये जो मानव निर्मित संसाधन है वो भी कहीं ना कहीं प्राकृतिक संसाधनों पर ही निर्भर रहते हैं। सारे संसाधनों को हम भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यम में वर्गीकृत कर सकते हैं। जितने भी संसाधन हैं उनको हम मुख्य रूप से चार भागों में बांटकर देख सकते हैं।
भूमि में, श्रम में, पूंजी में या उद्यम में। हम जिन संसाधनों का प्रयोग करते हैं वे सीमित और दुर्लभ है। अपनी आवश्यकताएं अनंत है, हमें वस्तुएं और सेवाएं बहुत ज्यादा चाहिए, लेकिन इन वस्तुओं और सेवाओं को उत्पादन करने के लिए जिन संसाधनों की जरूरत पड़ती है वो ऐसा नहीं है कि असीमित है, नहीं, वो बहुत ही दुर्लभ है, बहुत कम है, वो सीमित है। देखते हैं आर्थिक और गैर आर्थिक आवश्यकताएं क्या होती है। हमारी अधिकांश आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बहुत सारी वस्तुओं और सेवाओं की जरूरत पड़ती है। उन वस्तुओं और सेवाओं को हम बाजार से उनकी कीमत चुकाकर खरीद लाते हैं। बहुत सारी सेवाएं, बहुत सारी वस्तुएं ऐसी होती है जो हम कुछ मूल्य अदा करके, उसकी कीमत अदा करके मार्केट से खरीदते हैं। इन आवश्यकताओं की तुष्टि इस प्रकार की वस्तुओं और सेवाओं द्वारा की जाती है, उन्हें आर्थिक आवश्यकताएं कहते हैं। जिन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हम उन वस्तुओं और सेवाओं को खरीदते हैं जो पैसे के माध्यम से आदान प्रदान की जाती है, उन्हें कहा जाता है आर्थिक आवश्यकताएं। इसके अलावा हम अपनी कुछ आवश्यकताएं की वस्तुएं बिना बाजार से खरीदार किए ही प्राप्त कर लेते हैं, और ऐसी आवश्यकताएं गैर आर्थिक आवश्यकताएं कहलाती है। आर्थिक आवश्यकताएं जिनको हम पैसे के माध्यम से खरीदते हैं, और गैर आर्थिक आवश्यकताएं जो कि हम बिना पैसे के माध्यम से ही प्राप्त कर लेते हैं। जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं कि जब हमें खाना बनाने के लिए कोई कुक या किसी नौकरानी की जरूरत पड़ती है तो यह हमारी आर्थिक आवश्यकता है। आपको काम करने के लिए ऊर्जा चाहिए, ऊर्जा के लिए भोजन करना पड़ेगा। भोजन कोई ना कोई व्यक्ति तो बनाएगा, या तो आप खुद बना रहे हो या आपके घर परिवार में सदस्य बना रहे हैं, या यदि आप कहीं और रह रहे हो, आपके पास समय की थोड़ी कमी महसूस होती है आपको, तो आप किसी व्यक्ति को रखोगे, कुक को रखोगे, नौकरानी को रखोगे, और उसको आप बदले में पैसा दोगे। मतलब खाना बनाने की आपकी आवश्यकता पैसा देके पूरी हो रही है, तो इसे हम कहेंगे आर्थिक आवश्यकता। जनरली, सामान्यतः यदि खाना मां बनाती है, जो कि बनाती ही है, यदि खाना मां बनाती है तो यह हमारी गैर आर्थिक आवश्यकता बन जाती है। जो चीजें बिना पैसे की दिए प्राप्त हो रही है वो गैर आर्थिक आवश्यकता कहलाती है। देखते हैं आवश्यकताओं में विकास के साथ परिवर्तन और विस्तार होता है। आवश्यकताओं में लगातार परिवर्तन देखने को मिलता है, हमें विस्तार देखने को मिलता है। प्राचीन काल में मानव भोजन, वस्त्र और आवास आदि की साधारण वस्तुओं से संतुष्ट था। प्राचीन काल में जब इंसान के पास इतने संसाधन मौजूद नहीं थे, तो वो अपनी भोजन की आवश्यकता के लिए, वस्त्र की आवश्यकता के लिए, आवास की आवश्यकता के लिए साधारण सी वस्तुओं से ही संतुष्ट हो जाता था। लेकिन विकास के साथ साथ इन आवश्यकताओं की प्रकृति और उनकी संख्या में वृद्धि हुई है। जैसा कि मैंने बताया, जैसे समय आगे बढ़ेगा, नई नई चीजें आएगी, जैसे कि आग का आविष्कार हुआ, तो व्यक्ति अब साधारण भोजन से संतुष्ट नहीं होगा। वो सोचेगा कि जो मैंने शिकार करके लाया है, या जो चीजें मैंने वनों से तोड़कर लाई है, मैं आग के माध्यम से पकाता हूं और फिर खाता हूं। यानी कि विकास के साथ साथ इन आवश्यकताओं की प्रकृति भी चेंज होती है और इनकी संख्या में भी वृद्धि होती है। हमें केवल बेहतर तथा पौष्टिक भोजन ही नहीं, बल्कि भिन्न भिन्न प्रकार के व्यंजनों की भी आवश्यकता होने लगी है। पहले साधारण कंदमूल खाके या शिकार करके लोग अपने भोजन की आवश्यकता पूरी करते थे। फिर आग की खोज हुई, आग का आविष्कार हुआ, लोग पकाकर खाने लगे। जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया, लोग अब पौष्टिक भोजन या बेहतर भोजन की नहीं, बल्कि इसके साथ साथ अलग अलग प्रकार के व्यंजन, अलग अलग क्षेत्र, अलग अलग देशों की व्यंजनों की भी आवश्यकता महसूस करने लगे हैं, उसकी मांग भी करने लगे। इसी प्रकार हम पहनने के लिए केवल एक जोड़ी कपड़ों से ही काम नहीं चलाना चाहते। भाई, पहले एक जोड़ी या दो जोड़ी कपड़ों से ही अपना काम चल जाता था, बेसिक नीड थी अपने तन को ढकने की। लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया, फैशन आता गया, फैशन के अनुसार हमें भिन्न भिन्न प्रकार के तथा नई नई डिजाइन के कपड़े चाहिए। यानी कि आवश्यकताओं में विकास के साथ परिवर्तन होता है और विस्तार भी होता है। अतः मनुष्य की लगातार बढ़ती हुई तथा परिवर्तित होती हुई आवश्यकताओं ने अनेक आविष्कारकों को जन्म दिया, जिनसे नई और बेहतर वस्तुएं और सेवाएं अस्तित्व में आई।
विकास के साथ, समय के साथ लोगों की आवश्यकताएं बदलती है, उसका विस्तार होता है, उसमें बदलाव आता है। तो इसकी वजह से बहुत सारे आविष्कार हुए ताकि लोगों की आवश्यकताओं की संतुष्टि की जा सके। देखते हैं आवश्यकताओं को सीमित करने का भारतीय दर्शन। लेकिन भारतीय दर्शन इसकी उल्टी बात कहता है कि हमें अपनी आवश्यकताओं को सीमित रखना है ताकि हम एक संतुष्टि भरा जीवन जी सके। हमारी आवश्यकताएं अनंत है, परंतु इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संसाधन सीमित है। भाई, अपनी आवश्यकताएं तो अनंत है, लगातार बढ़ती ही रहती है। एक पूरी होती है तो दूसरी आवश्यकता महसूस होने लगती है, लेकिन इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो संसाधन होते हैं वो तो सीमित है। इसीलिए यदि हम अपनी आवश्यकताओं को असीमित बना लें और लगातार उनमें वृद्धि करते रहे तो हम सीमित संसाधनों में सभी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाएंगे और इससे बहुत ज्यादा असंतोष पैदा हो जाएगा। आवश्यकता है अनंत, असीमित और सामने संसाधन है सीमित। सीमित संसाधनों से आप अपनी अनंत आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकते हो और जब आपकी आवश्यकताएं पूरी नहीं होगी तो आप में एक असंतोष पैदा हो जाएगा। इसीलिए भारतीय दर्शन क्या कहता है कि हमें अपनी आवश्यकताओं को कम रखना चाहिए। तो दूसरी ओर यदि हम अपनी आवश्यकताओं को सीमित कर लें तो हम अपने सीमित संसाधनों से अपनी अधिकतर आवश्यकताओं की तुष्टि कर पाएंगे तथा इससे हमें कई अधिक संतोष की अनुभूति होगी। इसलिए भारतीय दर्शन कहता है कि हमें अपनी आवश्यकताओं को सीमित करना चाहिए ताकि सीमित संसाधनों से हम अपनी सीमित आवश्यकताओं की पूरी कर सके और साथ ही जीवन में संतोष से रह सके। भारतीय विचारकों का सदैव आग्रह रहा है, भारतीय विचारक हमेशा कहते रहे हैं कि आवश्यकताएं सीमित रखने से ही जीवन में संतोष और सुख की वृद्धि होती है। भारतीय जो विचारक है, भारतीय जो दर्शन है वो यही कहता है कि आप अपनी आवश्यकताएं सीमित रखोगे तो आवश्यकताएं पूरी भी कर पाओगे और अपना जीवन संतोष से, सुख से जी पाओगे। तो इसी के साथ अपना ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आपको करना क्या है, आज जो भी चीजें पढ़ी है उसे आज ही रिवाइज करना है ताकि लंबे समय तक आपके दिमाग में बनी रह सके। आशा है आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। आज के इस सेशन से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।